तो वेलकम बैक बच्चों, हम लोगों ने ओ लेवल के पाइथन की क्लासेस को अब कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के सेशन में हम लोगों ने लास्ट टाइम पाइथन का जो डाउट सेशन 5 तक खत्म किया था उसी के आगे का सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों के ये सारे डाउट सेशंस आपके एप्लीकेशन में पाइथन वाले जो सेक्शन है, पाइथन और ऑल इन वन वाले दोनों में आप अगर इसे ओपन करेंगे तो आपके इस पर यहाँ पर अलग से दिखाई देंगे। देखिए हमारा डाउट सेशन जैन 2022 वाली क्लासेस चल रही है और इस पर आपको यहाँ पर लास्ट हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट खत्म किया था। आज हम लोग लूपिंग पर डिस्कशन करेंगे, तो अगर किसी की क्लास मिस होती है तो ये पहले वाले डाउट सेशन जरूर फिनिश कर ले। दूसरी चीज, डाउट सेशन में ही हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका नेक्स्ट कौन कौन सी क्लासेस खत्म करनी है। आज जो मैं क्लास आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो लूपिंग वाली क्लासेस है, यानी कि हम लोग लगभग क्लास नंबर 18 तक पहुंच गए हैं। तो आप लोगों को इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग क्लासेस आएंगे तो पुराने वाले ये वीडियोस देखकर आइएगा, ताकि आप लोगों को अगली क्लास लेने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इससे आपको थोड़ा सा फास्ट लेक्चर होता है, बिकॉज आप घर पे 2-3 लेक्चर पहले फिनिश कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डाउट सेशन में आपको उनको रिवाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं और वो डिस्कशन है हमारा लूपिंग का। तो चलिए देखते हैं लूपिंग क्या है, आपको कैसे पढ़ने को मिलेगा, किस तरीके से होगा। लूपिंग वर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल कमांड है और पाइथन में आप लोगों को दो लूप्स पढ़ने को मिलेंगे। एक है फॉर लूप और एक है व्हाइल लूप। लूप का मतलब बच्चों होता है, जैसे आपने अभी इसके पहले जो कमांड पढ़े थे उसमें इफ स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इफ में आप लोगों ने देखा था इसको हम यदि की जगह पे इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हमारे पास ये इस तरीके का डायमंड बॉक्स होता था फ्लो चार्ट में, जिसका हम इस्तेमाल करते थे ट्रू और फॉल्स कंडीशन को शो करने के लिए। आज हम लोग पाइथन में लूप पर बात करेंगे। लूप का मतलब होता है कभी भी कोई ऐसी इवेंट जो प्रोग्राम में लगातार रोटेट होती रहे, उसी को हम लोग लूपिंग कहते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से लगातार घूमती रहे, उसी प्रोग्राम को हम लोग लूप कहते हैं। अब लूप प्रोग्राम को समझना बहुत ही इजी है। मैं आप लोगों को एक सिंपल लूप प्रोग्राम से बताता हूं, तो आप लोगों को बड़े आराम से समझ आएगा और फिर हम लोग उसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर लूप के बारे में बताता हूं। फॉर लूप कैसे काम करता है। फॉर लूप में आप लोगों को बस एक लूप चलाना होता है। जैसे मैं एक आइडियली शेल खोल लेता हूं, उससे आपको समझाने में आसानी होगी। ये हमने पाइथन खोल लिया और पाइथन के लिए ये आपके स्क्रीन पर ओपन हो गया। अच्छा, आज मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे लगातार मुझसे ये कहते थे कि सर हमें सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, हमें ये सारी चीजों की दिक्कत आ रही है, नेट से डाउनलोड करने में इश्यूज आ रहा है, कोई चल रहा है कोई नहीं चल रहा। तो मैंने इसीलिए कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर जो आपको जरूरत पड़ते हैं उनको मैंने आज एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। आप इस बेसिक सॉफ्टवेयर को जाकर वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये डाउनलोड हो जाएंगे आपके पास। ये देखिए, ये हैं पूरे के पूरे बेसिक सॉफ्टवेयर। इसी में आपको पाइथन भी मिल जाएगा। तो पाइथन, टैली, अकाउंट्स के, फोटोशॉप, जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर लोगों को जरूरत पड़ते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आपको अगर आपके सिस्टम पे दिक्कत कर रहे हैं, नहीं मिल रहे सॉफ्टवेयर, वैसे तो ये आपको फ्री वे है, आराम से अवेलेबल है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोगों ने आइडियली शेल ओपन कर रखा है और यहां पर एक नई फाइल ले ली। ध्यान से देखिएगा लूपिंग कैसे काम करती है। फॉर लूप के लिए हमने यहाँ पे पहले लिखना होता है फॉर एक्स इन और उसके आगे लिखना होता है रेंज। अभी आपको सब समझ आ जाएगा। यहां मैंने लिख दिया 10 और उसके बाद रेशियो का साइन और यहां पे मैंने लिख दिया प्रिंट। अब इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से देखिए कैसे काम करता है। ये हमारा फॉर का लूप है और आपको पता ही है इंडेंट का मतलब है यहां पे मैं जो भी लिखूंगा ये फॉर की बॉडी होगी। फॉर एक्स, इस लूप का नाम जो है वो है एक्स। एक्स एक लूप का नाम है और रेंज 10 का मतलब होता है हमारा लूप शुरू होगा 1 से लेके 10 तक। पहली बार एक्स का लूप चलेगा। लूप का मतलब पहले फिर से देखिए, मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूं। यहां एक्स की वैल्यू 1 से लेके 10 तक चलेगी। ये लूप है और ये जो है ये इसकी बॉडी है। और ब्रैकेट में बॉडी में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एक्स करो। हमें इस तरह लिखना नहीं होता, हमें तो ऊपर जो लिखा गया वैसे ही लिखना होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक सिंपल इंग्लिश में लिख दिया है कि हमारा एक एक्स नाम का लूप चलेगा, 1 से शुरू होगा, 10 तक जाएगा, प्रिंट करेगा एक्स। अब सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 होगी। लूप का मतलब हुआ शुरुआत हुई 1 से,
प्रिंट कर दो एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, प्रोग्राम 1 को प्रिंट करेगा। उसके बाद लूप यहां से फिर ऊपर पहुंचेगा, एक्स का सेकंड स्टेप आ गया, अब एक्स की वैल्यू 1 से बढ़कर हो गई 2, अब प्रिंट करो एक्स, तो अब इस समय एक्स कितना प्रिंट करेगा 2 तक। इस तरीके से लूप हमारा काम करता है और लास्ट कहां तक जाएगा 10 तक। क्लियर हो गया? तो हमारा लूप इसी तरीके से वर्क करता है। लेकिन पाइथन में थोड़ा सा ड्रॉबैक है, या फिर कहिए कि थोड़ा सा स्मार्टनेस है, कि जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो हमारा लास्ट नंबर वाला प्रोग्राम जो है, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 से लेके 10 तक बोली थी, तो यहां पर हमारा लास्ट नंबर 10 नहीं प्रिंट होगा, उसकी जगह लूप जो है बाय डिफॉल्ट 0 से लेके 9 तक चलेगा। अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं तो कभी भी जो लूप शुरू होता है, अगर उसकी इनिशियल वैल्यू ना बताई जाए तो वो 0 से शुरू होता है और कहां तक चलता है, जहां पे रेंज लिखी हो उस नंबर को छोड़ के उसके पहले तक। अगर 10 लिखी है तो 9 तक। सिंपल है। अब अगर आप लोग दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लिख देता हूं और अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो कोई बता सकता है कि इस प्रोग्राम से आउटपुट क्या आएगा? हेलो आएगा सर। हेलो 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 एक हेलो। बार प्रिंट होगा या हेलो बहुत बार आएगा। प्रिंट जी। होगा? एक बहुत बार। बार होगा, एक बार ही प्रिंट होगा। एक बार प्रिंट टेन होगा। टाइम होगा सर, 10 एक टाइम बार, एक बार। एक ही बार 10 होगा। टाइम्स 10 टाइम्स होगा सर। चलिए मैं एक दिखाता बार। हूं, रन कराते हैं। 9 टाइम्स होगा सर। 9 टाइम। ओके, देखिए मैंने प्रोग्राम को प्रिंट कराया और आप हेलो गौर से 9 देखिए बार। यहाँ पे हेलो प्रिंट होना शुरू हो गया। 9 टाइम सर। अब आप खुद ही गिनिए कि ये कितने टाइम्स प्रिंट कर रहा है, क्योंकि पहली बार x की वैल्यू उसके दिमाग में 0 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल तो 10 ही हो गए ना। 0 को अगर हम ऐड करते हैं और 9 तक, तो ऊपर आपने देखा 10 नंबर उसने प्रिंट किए 0 इंक्लूड करके, तो 10 नंबर ही, यानी 10 टाइम ही तो लूप घूमा हमारा। x की वैल्यू 0 से कैलकुलेट करिए 9 तक, तो टोटल तो 10 ही हो गए। तो 10 टाइम्स लूप हमारा घूमता है और हर बार उसको एक ही चीज मिलती है, इसीलिए वो हर बार हेलो प्रिंट करता है। 10 बार है तो 10 बार प्रिंट करता है। आया सबको समझ में? तो लूप इसी चीज को कहते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। चेंज क्या करने जा रहे हैं? रेंज में बदलाव करेंगे। यहां मैंने लिख दिया 2,6। अब देखिए हमने यहां पे इनिशियल वैल्यू उसको डिक्लेयर कर दी। इनिशियल वैल्यू का मतलब है 2 से प्रोग्राम, पहले बाय डिफॉल्ट हमने कुछ नहीं लिखा था, तो प्रोग्राम कहां से शुरू हुआ था? प्रोग्राम हमारा 0 से शुरू हुआ था। अब हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू उसको डिफाइन कर दी कि 2 से शुरू और 6 तक जाए। अब जरा आप लोग दिमाग लगा के बताइए, अब आपका आउटपुट क्या आएगा? सर 4 बार हेलो सर आएगा 2 3 5 4 4 टाइम्स जाएगा 4 5 4 6 4 2 टाइम्स 3 4 पहला 5 नंबर 4 क्या टाइम प्रिंट होगा? 4 बार एक्स आएगा। 2 एक्स क्यों आएगा? एक्स 2 कांस्टेंट थोड़ी, एक्स की 4 वैल्यू आएगी। 2 सॉरी वैल्यू 3 आएगी। 4 2 आएगी। होगा 2 4 6 2 आएगा सर, 6 टाइम्स 2 आएगा। 2 2 3 4 4 5 तक। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूं और देखिए आपके स्क्रीन पर प्रोग्राम ऐसा रन कर रहा है। तो सबसे पहली वैल्यू 2 से शुरू हुई, मैंने आपको याद हो अभी भी बताया था। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 नहीं है, पहले उसको इनिशियल वैल्यू मिल गई है 2, तो प्रोग्राम 2 से शुरू करेगा। 2 3 4 और आखिरी वाला तो पढ़ता ही नहीं है, वो उसको छोड़ देता है, तो 5 तक जाएगा। तो आंसर आएगा 2 3 4 5। इस तरीके से जाहिर है कि मैं यहाँ पे अगर नंबर्स कम ज्यादा करता हूं तो रेंज उस हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कॉमा और मैंने यहां पे लिख दिया 2। ठीक, अब क्या होता है? ये हो गया आपका स्टार्ट, ये हो गया एंड, और इसे कहते हैं हम लोग इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब है दो दो नंबरों का अंतराल में प्रिंट होगा। अगर हम कुछ नहीं लिख रहे तो वो बाय डिफॉल्ट 1 था, यहां पर नहीं भी लिखेंगे, तो अब वो दो दो के अंतराल में प्रिंट हो रहा है। अब जरा बताइए क्या प्रिंट होंगे? 2 4 तो 6 8 तक होगा। 2 2 4 4 6 6 4 8 3 नंबर 8 तक 2 8 2 तक 4 8 8 तक 8 होगा। 2 तक 4 होगा। 6 8 सर। बिल्कुल सही। 2 4 6 8 तो आपको समझ आ गया, क्योंकि 9 के बाद 10 प्रिंट तो कर नहीं सकता, 10 उसे छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस पे प्रिंट निकाल सकते हैं। जरा थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। यहां पर मैंने इस बार
ये लिख दिया। अब जरा बताइए क्या प्रोग्राम प्रिंट करेगा? माइनस में माइनस माइनस में 20 18 नहीं मतलब 18 उल्टा जाएगा 20 10 10 करेगा सर 10 तक उल्टा जाएगा। माइनस माइनस करेगा 10 तक जाएगा 18 16 10 14 तक 12 0 से 9 तक ही करेगा। चलिए नहीं सर, देखते हैं अब आपका आउटपुट आपके अकॉर्डिंगली जैसा है। तो देखिए यहां पर अब इंक्रीमेंट नहीं है, माइनस लगाने से अब ये डिक्रीमेंट हो गया है। और डिक्रीमेंट मतलब स्टार्टिंग नंबर तो वही होगा, स्टार्ट यहां से हुआ है, लेकिन अगली वैल्यू जो है 20 के बाद 21 नहीं होगी क्योंकि -2 हो रहा है। तो फिर 18 16 12 और 10 प्रिंट नहीं करता तो 12 तक जाएगा। क्लियर हुआ? तो लूप इस तरह बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब इस लूप का बड़ा बेनिफिट है। बड़ा बेनिफिट क्या है? क्योंकि हम इस लूप की मदद से कई सारे प्रोग्राम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अभी यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर हम लोगों ने x की एक वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ x की वैल्यू एक सिंपल से प्रोग्राम में 1 से शुरू करना चाहता हूं, 11 तक लेके जाऊंगा और ये नंबर्स मैं हटा देता हूं, ठीक। और आगे देखिए यहां पर मैंने ले लिया y की वैल्यू 5। अब थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, मैं यहां पर x मल्टीप्लाई y ये प्रोग्राम यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिए प्रोग्राम को, ऊपर y की वैल्यू 5 है पहले से, x का लूप चल रहा है 1 से लेके 11 यानी 10 तक जाएगा और हर बार x इंटू वाई प्रिंट होगा। जरा दिमाग लगाइए और बताइए आंसर क्या प्रिंट करेगा? सर 5 का 5 का टेबल टेबल 5 का टेबल टेबल हो जाएगा, 5 का टेबल होगा। 5 अब मैं इसको रन कराता हूं तो देखिए 5 का 5 टेबल 5 टेबल क्लियर। 5 to the 10 5 to the 15 टिक। भाई टेबल क्यों प्रिंट हो रहा है समझ आ ही रहा होगा, x की वैल्यू तो 1 2 3 4 हो रही है लेकिन y की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। तो पहली बार x की वैल्यू 1 थी तो 5 इंटू 1 5, फिर x की वैल्यू 2 हो गई तो 5 इंटू 2 10, ऐसा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कांस्टेंट टेबल ना प्रिंट हो तो आप यहां पर एक इनपुट कमांड लगा दीजिए। इनपुट कमांड एक ऐसा कमांड होता है जिसकी मदद से अब हम अपने यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। कैसे? एंटर एनी नंबर, कुछ भी लिख दीजिए। ये मैंने एक इनपुट कमांड इस्तेमाल कर लिया, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। और मैंने ऊपर जब रन कराऊंगा तो देखिए इस बार यहां पे नीचे लिखकर आ रहा है एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर डालिए। मैंने नंबर डाल दिया मान लीजिए 4 और जैसे ही एंटर किया देखिए 4 का टेबल बन गया। अब मैं इस प्रोग्राम को, अब ये जनरल प्रोग्राम्स बन चुका है, अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करा रहा हूं। अब बोल रहा है एंटर एनी नंबर, मैंने यहां डाल दिया 10 तो देखिए 10 का टेबल आ गया। तो ये एक इनपुट स्टेटमेंट हो गई। इनपुट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें यूजर जो है प्रोग्राम को वैल्यू देता है। अब यहां पर यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो वैल्यू जाकर y में स्टोर होगी और एक इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर होगी। मैंने डेटा टाइप में इंटीजर स्ट्रिंग ये सब आपको बता दिया था। तो यूजर जो भी वैल्यू डालेगा, जैसे यूजर ने डाल दी है वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4 होगी, जबकि पहली बार में हम लोगों ने y की वैल्यू 5 लिखी थी तो वो कांस्टेंट थी, वो हर बार वही चीज दिखाता था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार जब प्रोग्राम रन होता है तो यूजर से वैल्यू मांगी जाती है, यूजर जो वैल्यू डालता है वो y में जाके स्टोर हो जाती है और उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोग्राम रिस्पॉन्स करता है। क्लियर हो गया सभी को? इनपुट स्टेटमेंट। प्रिंट हमारा आउटपुट स्टेटमेंट है क्योंकि प्रिंट से कोई भी वैल्यू जो प्रोग्राम में है वो हमें स्क्रीन पर दिखती है। तो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट दोनों ही आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। अब इसमें हम लोग और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगाने का मतलब है आप लोग इस पर कई सारे लूप भी यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक और छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे इसी में ऐड करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को आराम से देखना है और फिर बताना है। इस बार मैंने यहां पर एक फॉर है और फॉर के अंदर एक और फॉर है, ठीक। ये और ये जो प्रिंट है ये इस फॉर की वैल्यू है। मैं प्रोग्राम में थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसके नंबर्स को यहां तक, ठीक। अब अगर आप गौर करें तो ये जो फॉर एक्स लिखा है
ये एक हमारा बाहरी एक्स है, बड़ा वाला एक्स है, और उसकी ये छोटे, उसकी बॉडी के अंदर एक और लूप है, वो वाई छोटा है। यानी कि अगर हम इसे ग्राफिकली दिखाएं तो ये एक्स का सर्किल है और इसके अंदर ये वाई का सर्किल है। तो जब एक्स एक बार घूमता है और लौट के यहां आता है, वाई पूरे चक्कर लगा चुका होता है। ठीक, बिल्कुल जैसे आपकी घड़ी है, तो एक्स को हम लोग मान लेते हैं आर, घंटे जो है, और वाई को मान लेते हैं मिनट्स। तो एक चक्कर लगाने पे मिनट्स के पूरे चक्कर लग जाते हैं। अब आप सोचिए, अब इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे। मैं आपको समझने के लिए यहां पर x लिख रहा हूं, y लिख रहा हूं, और यहां पर आउटपुट यानी प्रिंट वैल्यू लिख रहा हूं। x की वैल्यू पहली बार 1 है, भाई रूंज 1 से शुरू हुआ। y की वैल्यू 1 से लेके चलेगी, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, ये भी आएगी। तो आपका 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब जरा आप दिमाग लगाइए, जब ये पूरा प्रोग्राम रन करेगा तो आपके स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा? 3 बार 1 2 3 आएगा शायद। और कुछ दिमाग लगाइए, और कोई बता सकता है? सोचिए पूरा पूरा। 1 2 3 के साथ आएगा। 3 आएगा। 1 2 1 2 3 3 आएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ही आएगा। एक्स में से 1 2 3 4 बार 1 2 3 वाई में आएगा। 1 2 3 देगा। 4 बार। ओके, 1 2 3 कितनी बार रहेगा? 3 बार या 4 बार? 3 4 बार बार। 4 बार सर 3 बार आएगा सर। 3 बार आएगा। चलिए देखें, तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूं आप लोगों के लिए, और आप लोग गौर से देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये जो 1 2 3 है, ये x की वैल्यू 1 के लिए है। ये 1 2 3 जो है x की वैल्यू 2 के लिए है, और ये 1 2 3 x की वैल्यू 3 के लिए। 4 तो आएगी नहीं वैल्यू, क्योंकि आखिरी वाली तो छोड़ देता है ना लूप। तो इस तरह के लूप्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेस्टेड, नेस्टेड फॉर, एक के अंदर एक फॉर। अब जब आप लोग प्रोग्राम बनाएंगे, जब अभी आप लोग जब वीडियोस कंटिन्यू करिएगा आपने, जो आपके सिलेबस में है, आपको इसकी मदद से बहुत सारे छोटे छोटे स्टार पैटर्न्स, इस तरह के प्रोग्राम्स बड़े आराम से बनाने को मिलेंगे। तो आप लोग ये वाले जो आपको अभी पढ़ रहे हैं, जब 18-19 वीडियोस तक जब आप आ जाएंगे तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हमारे लूपिंग से तैयार हो गए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया फॉर लूप कैसे काम करता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट व्हाइल लूप के ऊपर। व्हाइल भी एक सिंपल सा लूप है। अब व्हाइल लूप कैसे काम करता है वो भी देख लीजिए, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। हमने यहाँ पर आई की वैल्यू 1 लिख दी, और व्हाइल, ये जैसे पिछला आपने देखा था लूप फॉर्क नाम से था और एक्स लूप का नाम था। इस बार हमने आई लिखा है और आई की वैल्यू यहाँ पे कर दी है लेस देन 6। ये रेशियो लगाना कभी ना भूलिएगा। प्रिंट करिए आई, ठीक, और इसके बाद यहां लिख दिया i इक्वल टू आई प्लस 1। बस हमारा प्रोग्राम हो गया। अब जरा गौर करिए, ये लूप कैसे काम करता है। ये भी एक लूप है, इसका नाम व्हाइल है, पहले वाले का नाम फॉर था। इस लूप में सबसे पहले प्रोग्राम शुरू हुआ और i की वैल्यू 1 है, तो i की इनिशियल वैल्यू 1 मानी गई। अब प्रोग्राम चेक करेगा व्हाइल में। व्हाइल में गौर करिए तो प्रोग्राम जो देख रहा है व्हाइल, इसमें पहले कंडीशन दी जाती है। लिखने का तरीका ही है, व्हाइल लिखिए और इसके बाद कंडीशन लिखिए। अगर कंडीशन सही है प्रोग्राम में, तो ही प्रोग्राम आपको नीचे बॉडी पे आने की परमिशन देगा, और कंडीशन गलत हो गई तो प्रोग्राम नीचे आएगा ही नहीं, नेक्स्ट लाइन पे आएगा ही। तो ये व्हाइल का, ये आपका मेन प्रिंसिपल है। तो व्हाइल में कंडीशन पहले ली जाती है, कंडीशन सही तभी व्हाइल एग्जीक्यूट करता है। अब अगर आप गौर करें तो यहां पर i की वैल्यू लेस देन 6 लिखी है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ऊपर देखिए i की वैल्यू लेस देन 6 है। अब आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करने को बोल रहा है i, तो i की वैल्यू है कितनी? 1, तो 1 प्रिंट हो गया। प्रोग्राम नीचे आया, इसको कहते हैं i इक्वल टू आई प्लस 1। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपने इनिशियल पढ़े होंगे वीडियोस तो उसमें आपको ये पूरा बताया होगा, दोनों चीजें एक की है। इसका मतलब है i की पुरानी वैल्यू में एक वैल्यू बढ़ा दी जाए। तो i की पुरानी वैल्यू ऊपर गौर से देखिए 1 थी, तो 1 में 1 बढ़ा दिया गया, तो i की नई वैल्यू यहां पर क्या बन गई? 2। अब प्रोग्राम फिर से ऊपर गया,
नया लूप आ गया। क्या आई की वैल्यू 6 से कम है? हाँ कम है, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है ना, तो अब इस बार आई की वैल्यू 2 होने के कारण प्रिंट करेगा 2। इस तरीके से लूप काम करेगा। जरा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कितना आउटपुट आएगा इसका। 1 1 से to 5 6 आएगा। है। 6 टाइम आई 5 तक 1 आएगा, 1 2 1 to 1 से 5 5 1 to 5 आई 1 6 to से 5 बड़ा 5 से बड़ा टाइम आएगा सर। अरे यार ओके, चलिए देखते हैं, हम लोग इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद आप जैसे ही यहाँ रन करा रहे हैं, आप देख रहे हैं 1 to 5 टाइम्स आएगा, बिकॉज 6 तो कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होगा ना, लेस देन है। अगर मैं यहाँ लेस देन इक्वल टू लिख देता तो सेटिस्फाई होता, तो 6 को ऐड करता, लेकिन अगर हमने लेस देन नहीं लिखा है तो वो क्यों ऐड करेगा? तो आपका आंसर 1 2 3 4 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? सिंपल सा प्रोग्राम है, आप लोग कर पाएंगे। अब जरा दिमाग लगा के मुझे बताइए, इसमें से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट कि आपको इसी वाइल लूप से एक टेबल प्रिंट करना है, जैसे हमने अभी फॉर से टेबल प्रिंट किया था, तो जरा वाइल से टेबल प्रिंट करके दिखाइए। और टेबल हमें बनाना है, हमने यहाँ पे ले लिया y इक्वल टू 5 का टेबल बनाना है, ठीक है? तो y की वैल्यू 5 है। अब मेरे को कोई दिमाग लगा के बताए इसमें क्या बदलाव किए जाए। आप लोग सभी लोग नहीं बोलेंगे, जिनको आता है वो लोग हाथ रेस करेंगे और मेरे को बताएंगे, मैं उन्हीं का स्पीकर ऑन करूंगा और मेरे को बताएं कि अगर वाइल से हम लोगों को टेबल ऑफ 5 बनाना है तो कैसे बनेगा, क्या बदलाव होगा इसमें। ओके, सवाल का जवाब देने के लिए कावेंद्र, कावेंद्र बताइए। जी सर, y बराबर 5 है, हम्म, तो बानी i बराबर 1 while i लेस देन इक्वल 10 6 की जगह सर। ठीक है, और एक हम टेबल मान लेंगे t4 या मतलब एक अलग से कोई वेरिएबल t बराबर n सॉरी y टी बराबर वाई और मल्टीप्लाई i। मल्टीप्लाई आई। जी सर, और सब प्रिंट करा देंगे हम t। तो इसकी जगह एक लाइन बचा लीजिए ना, आप इसी में ही टी को जी क्यों थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं? आप यहाँ y इंटू आई ही सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर लीजिए। जी 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 सर। क्या ये काम करेगा? जी सर। ओके, और देखते हैं और किसी का कोई इसमें संशोधन है। अभिषेक, हर्ष, अनुपम, आप में से कोई कुछ बताना चाहेगा? जी सर। कोई और तरीका या ये सही है? सर ये सही है, बस इसमें वाई डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे, हाँ वाई वही बात। इंटू आई डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, उसने ऐड कर दिया था ना एक कॉलम, वो हटा दे। अब मैं इसको रन कराता हूं बच्चों, देखिए 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है, तो ये प्रोग्राम सही बनाया है इन्होंने। तो कंडीशन बिल्कुल सही है। हम लोगों ने इस बार आई की वैल्यू 10 को भी इंक्लूड कर लिया है और इस बार ऊपर से y की वैल्यू 5 ले ही लेगा वो। यहाँ y की वैल्यू 5 है और i की वैल्यू पहली बार के लिए 1 है। हर बार प्रोग्राम में i की वैल्यू बढ़ रही है, अगली बार 2 3 4, तो ये आउटपुट आपका प्रिंट हो जाएगा। सिंपल है। अभिषेक का कोई सवाल रह गया है? हाँ अभिषेक बताइए। सर पूछना था, इसमें एग्जिट कंट्रोल लूप नहीं होता है पाइथन में? बिल्कुल होता है, एग्जिट भी कर सकते हैं प्रोग्राम में, मैं भी सर वही बताने जा रहा डू था। वाइल का यूज बता दिए थे। डू वाइल यूज नहीं करते हैं हम लोग इसमें, दो ही लूप यूज फॉर करते और हैं। वाइल होता है। हाँ फॉर और वाइल यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए मैं आप लोगों को इसी में एक लूप को बीच से बाहर आने के लिए एग्जिट या ब्रेक का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टेटमेंट बताने जा रहा हूं और ये बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट का नाम है हमारा ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन सही है उसके बावजूद अगर हमें लूप से बाहर आना है तो हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का। ये कैसे ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगी वो भी देख लीजिए। यहां पर हम लोगों का ये लूप चल रहा है, ठीक है, हम लोग इसको वैसे ही कर लेते हैं और इधर पे हमने, चलिए यहाँ पे वो भी सही है और इस बार हम लोग प्रिंट कर रहे हैं आई, ठीक है। आई प्रिंट करने के साथ साथ अभी इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, अब हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे। अगर आई की वैल्यू, ठीक, आई की वैल्यू बराबर ले लेते हैं 5, इफ, याद है आप लोगों ने इफ कंडीशन पहले पढ़ी थी, तो इधर पे हम लोगों ने एक लाइन दे दी
ब्रेक, बस आप ब्रेक लिख दीजिएगा और उसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो जब ब्रेक लाइन आएगी तो प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट कर लेगा अपने आप को। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, जरा आप लोग दिमाग, ये मैंने आपको बताया था इफ पढ़ाते समय कि डबल इक्वल टू क्यों लगाते हैं, तो हम लोग वो पुरानी चीजें डिस्कस नहीं करने वाले। अब मुझे आप लोग बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है आउटपुट? एक से सर लेके 1 2 पाँच 3 तक। 4 5 सर 5 6 7 8 9 10 5 तक आएगा, एक से लेके 1 2 3 4 5 सर। क्या 5 प्रिंट होगा? नो सर 1 2 3 4 नो सर, 1 2 3 4 4 तक होगा। Four, 1 2 3 4 5 नहीं 6 सर, 7 8 9 आएगा ना। चलिए 5 6 देखते 7 हैं। 8 बहुत ही सिंपल है, आप आई की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे क्योंकि ऊपर आई की वैल्यू 1 है। तो प्रोग्राम में पहले जो लोग 6 बोल रहे हैं वो किस लॉजिक पे बोल रहे हैं? प्रिंट आई, तो पहले 6 कहां से आ गया, 6 कहां से मिल गया? आई की वैल्यू तो 1 है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, तो पहले तो 1 ही प्रिंट होगा, 6 तो प्रिंट ही नहीं हो सकता, वो तो नीचे आएगा। इफ तो पहली लाइन पर तो यहां तक पहुंचा, तो यहां तक तो आई की वैल्यू 1 थी ही, तो 1 तो प्रिंट करेगा ही। अब देखिए इसका आउटपुट 1 2 3 4 5 है। कैसे हुआ? पहले आई की वैल्यू उसने 1 प्रिंट कर दी। अब ये कंडीशन उसने चेक की, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि आई की वैल्यू 1 है इस समय, और यहां तो कंडीशन में लिखा हुआ है 5, तो इतनी लाइन वो पढ़ेगा ही नहीं। फिर प्रोग्राम नीचे आ गया और आई की वैल्यू हो गई 2 होने पे प्रोग्राम ऊपर गया, कंडीशन सेटिस्फाई मिली, 2 भी प्रिंट कर दिया, 3 भी प्रिंट कर दिया, 4 भी प्रिंट कर दिया, 5 भी प्रिंट कर दिया। लेकिन जब उसने 5 प्रिंट किया उसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई मिल गई उसे। अब 5 कंडीशन सेटिस्फाई मिल गई तो अब ब्रेक काम करेगा और ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस लूप से बाहर आ जाए इस तरीके से। तो ये है आप लोगों का ब्रेक। क्लियर हो गया? ब्रेक के साथ साथ एक और छोटी सी चीज यहां पर आती है और उस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। वो भी क्या है समझ लीजिए। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, with the continuous statement we can stop the current iteration and continue with the next। ब्रेक में आपने देखा वो पूरा का पूरा बाहर ही हो गया, लेकिन कंटिन्यू में पूरा नहीं बाहर होगा, वो पर्टिकुलर इंटरेशन यानी पर्टिकुलर लूप जो है बस उसी को वो छोड़ेगा और बाकी फिर कंटिन्यू ही रहेगा। लाइए मैं इसको भी दिखा देता हूं, ये कैसे होगा जरा आप लोग दिमाग लगाइएगा। और मैं इसको हटा रहा हूं और ये सेव कर रहा हूं। देखिए आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन सेटिस्फाई है, और यहां पर हम लोगों ने कर दिया कि आप लोग वैल्यू बढ़ा दीजिए, पहले ही बढ़ा दी हमने। कंडीशन चेक करी कि आई की वैल्यू 3 है, अगर 3 होती है तो कंटिन्यू करो, और अगर नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो प्रोग्राम नीचे तो आ ही रहा है। अब जरा आप लोग दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ध्यान रखिएगा आई 0 है। 0 1 2 0 1 2 4 5 0 1 2 0 1 2 3 5 तक ही होगा। 5 तक होगा सर। 3 रह जाएगा। सर नहीं 3 नहीं जो है नहीं वो 2 तक आएगा। 0 1 2 0 1 2 3 5 0 0 1 जो 2 1 2 3 आएगी तो 0 1 0 1 2 3 5 तक देखिए हो। ध्यान से, आप लोग फिर से वही गलती कर रहे हैं। प्रोग्राम ऊपर से नीचे दिशा में बदल पड़ता है, आप लोगों ने ऊपर से दिशा ना करके सीधा यहां पकड़ा और यहां पकड़ा। आई की वैल्यू 0 है, यहां पे कंडीशन चेक करेगा, लेकिन इस लाइन पे आते आते आई की वैल्यू 0 की अब 0 थोड़ी नहीं, आई की वैल्यू अब 1 हो चुकी है। आई प्लस इक्वल टू 1 यानी कि आई की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो चुकी है। तो अब ऊपर वाला 0 भूल जाइए, अब आई की नई वैल्यू हो गई है 1। कंडीशन चेक हुई? नहीं, कंडीशन चेक नहीं हुई। अब प्रिंट करो आई, तो आई की 0 क्यों प्रिंट करेगा? आई की वैल्यू तो अपग्रेड होकर 1 हो चुकी है ना, तो पहला नंबर 1 प्रिंट करेगा। फिर ऊपर पहुंचा यहां से, अब आई की वैल्यू सेटिस्फाई है 1 है, अब यहां आएगा 2 प्रिंट करेगा। जब वो 3 पर आएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो कंटिन्यू का मतलब मैंने क्या कहा था, ये एक इंटरेशन जो है वो मिस होगा, यानी कि 3 वाला नहीं प्रिंट होगा और बाकी सारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको रन कराएंगे तो आपके स्क्रीन पर आएगा 1 2 3 मिस किया उसने, 4 5 6 6 क्यों प्रिंट किया? आप बोलेंगे 6 तो प्रिंट इंक्लूड नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, 5 तक होता है, लेकिन एक वैल्यू बढ़ गई ना, 5 + 1 तक जाएगा वो। यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हुई, 5 तक गया आई की वैल्यू वाली,
तो प्रिंट होने के पहले आई की वैल्यू 6 हो चुकी थी, इसीलिए वो 6 प्रिंट किया। इसमें ये वाला 6 नहीं है, ये वाला 6 प्रिंट हुआ। तो सभी को समझ आ गया व्हाइल लूप कैसे होता है? क्लियर हो रहा है सभी को? तो ये आपकी ब्रेक और कंटिन्यू 2 स्टेटमेंट्स थी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी थी। तो चलिए, अब आप लोगों के कोई डाउट्स हैं इसमें से, किसी को कुछ पूछना चाहता है कोई डाउट्स, तो अपना हाथ रेज कर ले। जो अभी तक आपने पढ़ा, जो अभी पढ़ा उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो अभी तक आप लोगों ने फिनिश किया। किसी को कुछ पूछना है तो जरूर अपने हाथ रेज करें। मैंने आप लोगों को व्हाइल और फॉर लूप 2 चीजें आपको बताई। मिस्टर आशिक बताइए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, इसे सर रिपीट कर दीजिए। किस वाले को? सर यही जो भी बताया था। ये वाई कंटिन्यू वाला? ठीक जी ठीक। सर। चलिए मैं फिर से बताता हूं इसको, लेकिन टाइम का हमारा स्लॉट फिनिश हो गया है, तो आप लोग अपने जो मैंने लिंक दिया था उस लिंक को दोबारा क्लिक करिए और अपनी लाइव सेशन पे फिर से ज्वाइन करिए। हम लोग अब सेकंड स्लॉट को फिनिश करते हैं। जल्दी से लौट के आइए विद इन 30 सेकंड।